Hello everyone. So we are going to begin with Ohm's law in this particular lecture. Ohm's law, as you can see, it is a law. लॉ का मतलब होता है कि वो एक नियम है और वो नियम सभी को मानना पड़ेगा. इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन. बट दिस लॉ हैज सर्टेन लिमिटेशन. वो लिमिटेशन ये है कि ये लॉ तभी मान्य है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दिस लॉ विल नॉट बी वैलिड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मार्क इट डाउन. ठीक. तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम ने, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, ओम इसका सरनेम था एंड इसी वजह से इसने ये लॉ बना दिया. यानी कि ये लोग कुछ ना कुछ अपना हमेशा अपने नाम का ऐड करके किसी भी चीज के साथ जाते हैं एंड हमारे लिए टॉपिक्स बढ़ते जाता है. ठीक. इसने ये कहा था कि जब जब आप दो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जैसा कि अपने देखा था कि ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस रहेगा उसी के करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा. तो इसने ओम्स ने ये कहा था कि जब जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ, तब तब करंट फ्लो करेगा, यानी कि करंट एनर्जी फ्लो करेगी. ये ओम ने कहा था. राइट. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि potential difference is directly proportional to amount of current flowing through the wire. ध्यान से देख लीजिए. Potential difference across the wire is directly proportional to the current flowing through the wire. Because जितनी एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, उसी के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी है वो फ्लो करती है. राइट. अगर प्रेशर ज्यादा है तो हवा तेज फ्लो करेगी, अगर प्रेशर कम है तो हवा कम फ्लो करेगी. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन एनर्जी डिफरेंस. ठीक. ऑब्वियसली. नेक्स्ट, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे आ रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी जब जब रिमूव की जाती है तो एक कांस्टेंट आता है. यहाँ पे वो कांस्टेंट है आर. ठीक. आर इज कांस्टेंट विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने होता है एक रुकावट. ठीक है. अब रुकावट क्यों होगी? जब भी कोई चीज फ्लो करती है, जैसे हवा फ्लो करती है, तो हवा के फ्लो के रुकावट के फॉर्म में कौन आता है? या तो बिल्डिंग्स आती हैं. ठीक है. बिल्डिंग्स आती हैं, दीवार आती है, कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग आ गई तो उस वजह से हवा डाइवर्ट हो गई या रुक गई, तो आगे वाले जो घर हैं उनको हवा नहीं पहुंचती. राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो करंट है उसके लिए एक रुकावट है एंड वो रुकावट है रेजिस्टेंस. इसका हमने एक नाम रख रखा है रेजिस्टेंस. आर फॉर रेजिस्टेंस एंड आर फॉर रुकावट. राइट. तो जब जब करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तब तक देयर विल बी अ रुकावट एंड वही रुकावट जो है करंट को फ्लो करने से रोकती है. तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होती है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अपोजेस माने कि रोकने की कोशिश करता है बट कामयाब नहीं होता. ठीक है. कोशिश करेगा तो थोड़ा बहुत कम करेगा बट पूरा नहीं कम करता. तो सपोज 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वजह से 2 एम्पियर रुक गया तो 8 फ्लो करेगा. बाकी करवाना आप 10 एम्पियर चाह रहे थे बट रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट को खत्म कर देता है एंड 8 ही जाने देता है. तो इस तरीके से वो रुकावट बनाता है. ठीक है. वायर के अंदर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस, यानी कि उनकी रुकावट बहुत कम होती है, इसीलिए वो बहुत अच्छा कंडक्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छा करंट दे पाते हैं. ऑन द अदर साइड इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो करंट उनके अंदर से पास हो ही नहीं पाता, सारा ही रुक जाता है. तो ये दो तरीके के आप मटेरियल्स को जानते हैं. अब और ध्यान से पढ़ें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो दो चीजें ये हैं कि एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि आप तार जितना बड़ा लोगे, यानी कि आप जितना बड़ा वायर लेते हो उतना ही ज्यादा उस वायर का मटेरियल यूज हो रहा है, और जितना मटेरियल यूज हो रहा है उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. ठीक. तो जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस. तो लेंथ 2 बट देख सकते हैं आप, लेंथ 2 इज ग्रेटर देन लेंथ 1, देयरफॉर रेजिस्टेंस 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 1. ठीक. सिमिलरली एरिया, अगर वायर का, इस वायर का एरिया पतला है, इसका मोटा वायर है, तो अगर एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2, ठीक है, इफ एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2 देन रेजिस्टेंस ऑफ 1 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस 2. अब आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि सपोज मेरे पास दो रास्ते हैं, जैसे मैं कोटा से बूंदी जाना चाहता हूँ. राइट. तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं गली से होके गांव के अंदर से होते हुए जाऊं, और एक है कि मैं हाईवे से होते हुए जाऊं. आप खुद बताइए किस रास्ते से आप जल्दी पहुंच सकते हैं.
ठीक है, ऑब्वियसली हम हाईवे से ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, कारण क्योंकि वो रास्ता मोटा है, तो वहां पे रुकावट का कोई सोर्स ही नहीं है, आपको सीधे भगाते चलना है गाड़ी, हाईवे पे स्पीड से गाड़ी जाती है, तो मोटे रास्तों पे रुकावट कम होती है, तो रेजिस्टेंस वन विल बी लेस, आप ऐसे ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो लंबा रास्ता है, जो लॉन्ग कट है, उस पे ऑब्वियसली ज्यादा टाइम या फिर मैं कहूँ ज्यादा रुकावटें रहेंगी, तो जो लंबा रास्ता है उस पर रुकावट ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर। आप इस तरीके से इसको ध्यान रखें, हमेशा याद रहेगा। ठीक, अब जब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया आएगा। ठीक, अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तब कोई ना कोई एक कांस्टेंट सामने आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है ये रो, इसको कहते हैं रो, RHO। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, P को थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में, कर्सिव फॉर्म में आप लिख दें, एंड दैट विल बी योर कांस्टेंट रो। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और रेजिस्टिविटी, इसके दो नाम है, दोनों ही आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप ध्यान से देखिएगा। एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी एक तरीके का, मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे सपोज मार्केट में इलास्टिक आती है, ठीक है, इलास्टिक आप सब लोगों ने देखी, पजामे के अंदर जो इलास्टिक है, चड्डे में जो इलास्टिक हम पहनते हैं, दैट इज द सेम इलास्टिक। वो इलास्टिक उसका नेचर स्ट्रेचेबल होता है, ये हम सब जानते हैं, बट इलास्टिक की वेराइटीज बहुत डिफरेंट है, कोई इलास्टिक मोटी है, कोई पतली है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, माने कि हम लोग जो उसको ज्यादा दम लगा के खींचना पड़ रहा है, और कोई काफी सॉफ्ट सी है, तो ये अलग अलग वेराइटीज आती हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द इलास्टिक, उसका मटेरियल कैसा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये चीज है रेजिस्टिविटी, इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन द मटेरियल, यानी कि जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, किसका है, तो सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक, ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगा कि जो रेजिस्टेंस है मेरा कम से कम हो, क्योंकि रुकावट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि 10 एम्पियर करंट है तो 10 जाए, क्योंकि मैं बिजली का बिल 10 के हिसाब से भरना पड़ रहा है। ठीक, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो तारे मैं यूज कर रहा हूँ अपने घरों के अंदर, उन तारों में आधा से ज्यादा करंट खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस होने की वजह से 10 एम्पियर करंट अगर मैं सरकार से ले रहा हूँ, गवर्नमेंट से ले रहा हूँ, तो मेरे घर में 8 एम्पियर करंट आ रहा है, और 8 एम्पियर करंट के हिसाब से मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक, तो कहीं जगह पे नुकसान है, बट ये वाकई में हमारे लिए यूजफुल भी है, और ये कैसे यूजफुल होगा वो हम आगे वाले लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वेयर रो इज द कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन हमेशा देगा और क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बट इतना ध्यान रखें कि व्हाट इज रो, रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच विल बी गिवन टू यू, सबका अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो मटेरियल हो, जिस तार को मैं इस्तेमाल घर में करूं, उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम हो, क्योंकि अगर वो कम होगा तो आप देखें रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, जितना कम रेजिस्टिविटी होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और मेरे लिए फायदेमंद है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका सिंबल होता है यू, उल्टा बनाएं और उसमें दो डंडे इस तरीके से लगा दें, तो दिस इज द यूनिट ऑफ ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट है। अच्छा, इसने वापस से अपने सरनेम को ही अपनी यूनिट बनाई है, तो ध्यान रखें ओम्स ने इसको बताया था, इसीलिए इसने कांस्टेंट का नाम भी ओम ही रख दिया है। ठीक है, तो सर्किट सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस को कभी भी मुझे दिखाना है कहीं पे डायग्राम के अंदर, तो मैं इसे जिगजैग एक तरीके का स्पीड ब्रेकर बना के दिखाऊंगा कि ये स्पीड ब्रेकर है इस कनेक्शन के अंदर, यानी कि ये रुकावट है इस सर्किट की, तो उसको स्पीड ब्रेकर से शो करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो भी मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।